और देखिए, झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राज्यीय मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। अमित बुढ़ानिया पूरी जानकारी इस मामले पर दे रहे हैं, सुनते हैं। रेवती रमन हमारे सब इंस्पेक्टर और हमारे एएसआई मदन, एएसआई और बाबूलाल हेड कांस्टेबल, इनको रखा गया। हमारे दोनों जो एएसआई हेड कांस्टेबल जिनकी मैं मदन और बाबूलाल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों कंजरों के जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है उसमें पिछले 7-8 महीने से काम कर रहे हैं। तो इनको इसलिए रखा गया कि इनके पास में जो इनपुट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। ये करके हम लोग गोपनीय तौर पे ये पता कर रहे थे कि अगर परिजन नहीं बता रहे हैं और बच्चियाँ यहाँ गई हैं तो कोई तो टेक्निकल ट्रेसेस होंगे, वो बच्चियाँ कौन आइडेंटिफाई। तो हमने वो जो संदिग्ध बच्चियाँ जो यहाँ से हो सकता है गई हों, उनकी इंस्टाग्राम आईडी, उनके घर वालों के नंबर, उनको टेक्निकल ट्रेस करना शुरू किया। तो फिर ये पता चला सारा कि अपने यहाँ की बच्चियाँ गई हैं, लेकिन परिजनों ने ही चूँकि प्रलोभन के लालच में इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को दे दिया और बच्चियों की जो है उम्र संबंधी दस्तावेज भी बदल दिए गए और लड़कियों को बालिग बना दिया गया। ऐसा हमारी गोपनीय जांच में तथ्य सामने आने लगे थे। इन बिटवीन 2 तारीख को यहाँ पर ये खबर, ये हमारी टीम बन गई थी 1 महीने पहले। 2 तारीख को मुंबई पुलिस आती है यहाँ पर 4 लड़कियों को घर वालों को सुपुर्द करने, जिसमें 2 लड़कियाँ थी झालावाड़ की, 2 थी टोंक की। उनको सुपुर्द करने क्यों आती है? क्योंकि 1 महीने पहले मुंबई में एक केस दर्ज होता है वेश्यावृत्ति का, पीटा का। उसमें कुछ दलाल पकड़े जाते हैं और 4 लड़कियां दस्तयाब होती हैं। वो 4 लड़कियां ये थी। वेश्यावृत्ति जो करा रहे थे वो लोग अरेस्ट हो गए। एक का नाम था अनवर, एक का हनीफ, एक का राजेश डवले था। ये लोग अरेस्ट हो गए, ये अभी भी वहीं जेल में बंद है। जब वेश्यावृत्ति का केस लगता है तो जो बच्चियां वहाँ मिलती हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार परिजनों को सुपुर्द करना होता है। तो वहाँ मुंबई पुलिस इनको परिजनों को सुपुर्द करने आई थी। कहाँ? झालावाड़ में और टोंक में। हमें ये सूचना मिली, क्योंकि जब पुलिस सुपुर्द करने के लिए आती है तो लोकल थाने में आमद की और रवानगी की रपट डलवाती है। तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ की 2 लड़कियाँ, क्योंकि उनके रिकॉर्ड के अनुसार ये बालिग थी, अगर नाबालिग वहीं के रिकॉर्ड में आ जाती तो वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और पोक्सो की धाराएं लग चुकी होती, लेकिन उनके रिकॉर्ड में बालिग बता रही थी। तो उस बालिग के हिसाब से सुपुर्दगी हो रही थी यहाँ परिजनों को। हमें जब ये सूचना मिली तो इस सूचना के बाद हम लोग सब मौके पे गए। हमारे एडीसी साहब, मैं सहित सारी हमारी टीम मौके पे गई। जब ये थाने से हमें सूचना इसलिए आई कि दोनों ही थानों को, जो कंजर समुदाय से संबंधित, उन दोनों थानों को पाबंद कर रखा है कि कंजर समुदाय से संबंधित कोई भी मामला हो तो मदन और बाबू को जरूर बताना। तो हमारा मदन एएसआई बाबूलाल के पास ये इनपुट है कि मुंबई पुलिस की कोई टीम आई है जो घर वालों को सुपुर्द करने इन बच्चियों को आई है। इन बिटवीन हमने इंटरवीन किया कि ये बच्चियाँ सुपुर्द अभी नहीं की जाए, क्योंकि ये बच्चियाँ वास्तव में तो बालिग नहीं होकर नाबालिग हैं, क्योंकि हमारे पास इनका रिकॉर्ड है। क्योंकि हम जो गोपनीय जांच कर रहे थे उसमें ये आ चुका था कि ये लड़कियाँ वहाँ जा चुकी हैं जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिप्त किया जा चुका है। फिर हमने, हमारे मदन एएसआई ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया इसी सदर थाने के अंदर। रात को हमने उसी वक्त जो आईयू है वो हर्ष राज्य को बनाया और एसआईटी का गठन किया। टोंक पुलिस को हमने तुरंत एक लेटर भेजा कि आपके यहाँ भी 2 लड़कियों की सुपुर्दगी होनी है मुंबई पुलिस द्वारा, तो आप इन तुरंत लड़कियों के दस्तावेज चेक कराइए, क्योंकि लड़कियाँ हो सकता है नाबालिग हो और इनको, क्योंकि ये उसी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तंत्र है, संगठित गिरोह है, उसके माध्यम से मुंबई लाएगी। तो टोंक पुलिस को हमने अलर्ट किया। वहाँ टोंक एसपी साहब है रोशन मीणा जी, उन्होंने वहाँ अपनी पूरी टीम को लगाया, डीएसटी को लगाया। इनका जो प्लान था वो प्लान ये था कि जब इन लड़कियों को यहाँ सुपुर्दगी के लिए लेके आ रहे हैं तो इन प्रोसेस वकीलों को पता चलता ही है, तो एजेंट्स ने एजेंट्स को अलर्ट कर दिया। तो जिस एजेंट के मार्फत ये लड़कियाँ बिकी थी, मुंबई जो बूंदी के एजेंट्स थे, वो बूंदी के एजेंट हमारे यहीं आ जाते हैं। मतलब प्लान ये था कि ये लड़कियों को मुंबई पुलिस सुपुर्द करके जाएगी, सेम डे लड़कियाँ वापस जानी थी मुंबई। तो हमने इंटरवीन किया, मुकदमा दर्ज किया, जो एजेंट था उसको डिटेन कर लिया, यानी वापस नहीं ले जाने दिया। तुरंत हमने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया कि ये जो 4 लड़कियां हैं ये वास्तव में पीटा का केस नहीं हो, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और पोक्सो का मामला है, जिसमें नाबालिग बच्चियों को बालिग बनाया गया। आपके रिकॉर्ड जो आपको, जो आधार आपके पास है, उसमें जो बालिग दिखाई गई वास्तव में नाबालिग है। वहाँ की पुलिस को फिर हमने इन बच्चियों से पूछताछ करके कि और कौन कौन सी बच्चियां हैं जो वहाँ नाबालिग हैं, जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में धकेल दिया गया, वो हमने वहाँ की इन बच्चियों से पूछताछ करके मुंबई पुलिस को अलर्ट भेजा तुरंत। वहाँ जॉइंट सीपी साहब हैं दीपक सकौरे सर, उन्होंने डीसीपी जोन 2 है अमित कालेजी और
डीसीपी क्राइम है सचिन गुंजल जी, उनके नेतृत्व में टीमें बनी। हमारी टीम हमने जो सीओ पिड़ावा है पूजा नागर जी, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ से और हमारे डीएसटी इंचार्ज सहित यहाँ से एक बड़ी टीम रवाना की, ताकि वहाँ अगर बच्चियों की दस्तयाबी होती है और अगर कोई संदिग्ध डिटेन होता है तो उसको हम लेके आए। तो जब ये जो 4 लड़कियाँ यहाँ आई, उस 4 लड़कियों में दोनों जो हमारे यहाँ की बच्चियाँ जिनको बालिग बताया गया था, दोनों नाबालिग निकली। टोंक की जो दोनों लड़कियाँ थी उसमें एक लड़की नाबालिग पाई गई, एक बालिग है उसमें। मुंबई पुलिस के सहयोग से फिर हमने 4 लड़कियों को दस्तयाब किया। उन चारों लड़कियों में और एक हमने लड़की दस्तयाब की टोंक से, एक बूंदी से, जो कि वास्तव में बाद में मुंबई जानी थी, मुंबई या नागपुर जानी थी। तो अभी तक टोटल 10 लड़कियों को हम लोग दस्तयाब कर चुके हैं। इन 10 बच्चियों में 7 लड़कियां रिकॉर्ड में नाबालिग पाई गई हैं, जिनको किसी तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़ा करके कुछ को तो बालिग बना दिया था। 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र संबंधी दस्तावेज नहीं मिले, एक बच्ची है जो बालिग पाई गई है। तो इस पूरे तंत्र में 5 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं, एक डिटेन हुआ है जो मुंबई से लेके आए हम लोग। 3 लोग हैं जो मुंबई में ही जेल में बंद है, उनको प्रोडक्शन वारंट के तहत लिया जाएगा। अन्य जितने भी इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं उनको हाई अलर्ट पे सारी टीमों को रखा गया। इस पूरी कार्रवाई में हमें बूंदी की जो डीएसटी है, राजाराम सब इंस्पेक्टर है, उसके जो साथी टीम है, टोंक की जो डीएसटी है, टोंक में जो उनियारा सीओ भी लगे हुए हैं उनकी टीम का, मुंबई पुलिस की पूरी टीम का हमें पूरा सहयोग मिला। इस तरीके से करके ये पूरे गिरोह को पकड़ा। इसमें जो सबसे छोटी बच्ची है वो 5 साढ़े 5 साल की है। तो ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि उस बच्ची को भी यहाँ भेज दिया गया। इसमें जो हमें स्टाम्प मिले हैं, वो स्टाम्प में इन बच्चियों को जो 2 स्टाम्प अभी तक मिले, उसमें 30-30 लाख में लगभग, कोई 27 में कोई 34 में, इस तरह 30-30 लाख में इन बच्चियों को बेचा गया। जिसमें घर वालों को बताया गया कि कोई मामूली रकम दी गई और उसके बाद में आगे दलाल से दलाल, आगे एक दलालों की श्रृंखला बनी। कुछ लोकल दलाल बूंदी के हुए, कुछ जैसे इन डेरों से गई तो एक यहाँ का दलाल है सन्नी, उसने डबलाना बूंदी के दलालों से संपर्क किया। तो दलालों ने कई स्तरों पे काम किया। जिन डेरों से बचिया गई वहाँ कोई स्थानीय दलाल काम करता है, फिर बूंदी के डेरे के जो दलाल हैं वो द्वितीय पंक्ति के दलाल हैं, फिर ये मुंबई के जो दलाल हैं उन दलालों को बेची गई। तो दलालों के भी कई स्तर के हैं। तो अभी हम लोग गहन अनुसंधान कर रहे हैं। SIT का गठन जिस दिन मुकदमा दर्ज हो गया उसी दिन SIT का गठन भी कर दिया गया। तो उसमें अडिस साहब हमारे बागसन जी है, उनके नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। हर्षराज जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मल्टीपल टीमों ने, झालावाड़ की टीम ने, अलग अलग राज्यों की टीम ने इसमें अच्छा सहयोग किया। ये हमारा ब्रीफ सा फैक्ट है। अब इसको अपन सर जो लोग एक बार इसको फिर जनरल ग्रुप हो गया, ठीक। तो देखिए, टीम की ये बड़ी कार्रवाई है। मानव तस्करी अंतर्राज्यीय गैंग जो एक्टिव था उसके 5 सदस्य पकड़ में आ चुके हैं। 10 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। जबरदस्ती देह व्यापार में धकेली गई थी ये नाबालिग लड़कियां। हमारी तकनीकी टीम लगा के इस तरह की खबरों को जुटाना शुरू किया कि क्या पहले इस तरह की कोई खबर रिपोर्ट हुई है। तो ये संज्ञान में है कि पूर्व में भी इस तरह की कई रिपोर्ट हुई है जिसमें ये तथ्य सामने आया कि बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, मासूम बच्चियों को इस तरह वेश्यावृत्ति के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हुआ। लेकिन संभवतः कोई तकनीकी तथ्य नहीं बढ़ने पर और परिवारजन द्वारा आगे नहीं आने पर ये जांच आगे नहीं बढ़ पाई। इस बार जब ये तथ्य आया हमारे पास तो इसीलिए इस तथ्य की गंभीरता को देखते हुए एडिस एसपी शिकागो, उनके नेतृत्व में हमने उसी वक्त जांच दल का गठन किया, क्योंकि परिजन सामने आ नहीं रहे थे। तो जब तक परिजन सामने नहीं आते और ये नहीं बताते, उनका कहना था कि हमारे तो रिश्तेदार के पास ही बच्ची है, तो हमने गोपनीय स्तर पे अपनी ही जांच करना शुरू कर दी। इन बिटवीन ये मुंबई की टीम पीटा में जो बच्चियों को दस्तयाब की उनको यहाँ सुपुर्दगी के लिए लेने आती है। और चूँकि हमारी तब तक गोपनीय जाँच इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हमें इन लड़कियों का नाम जो मुंबई में पकड़ी गई थी, हमारी गोपनीय जाँच में इनका नाम आ चुका था कि ये लड़कियाँ वहाँ गई हैं। तो हमने तुरंत जाके इंटरवीन किया और तुरंत उसी वक्त मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि अब हमारे पास में तथ्य और जो लड़कियां हैं वो हमारे पास में ये तथ्य दोनों ध्यान आ गए। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि अभी कोई बच्चियों को बेचना शुरू किया है, लेकिन जिस तरीके के परिवेश में हम अगर इस समुदाय की बात करें तो कई सारे लोगों पे कई सारे मुकदमे और जो आर्थिक स्थिति है वो भी बड़ी कमज़ोर है। ऐसे में जितने भी दलाल हैं वो ऐसे डेरों की ताक में रहते हैं जहाँ लोग कहीं या तो अपराध के दलदल में फंसे हुए हैं और या वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। वहाँ इन दोनों ही चीज़ों का समावेश होने पर उनको एक उपयुक्त जगह मिल जाती है जहाँ वो इस तरह का करने का उनको मौका मिल जाता है। तो अभी तक की जो जानकारी मिली है, अभी तक हमारे अनुसंधान के आरंभिक तथ्य में जो चीज़ें आई है उसके अनुसार पहले से ही इस तरह की बच्चियों को बेचे जाने की बातें आई है, जिसमें कुछ बच्चियों के तो जैसे अभी
वो उस वक्त बेची गई, हो सकता है उसकी उनकी शादी भी हो गई, ऐसा कोई तथ्य भी हुआ हो। तो हम लेकिन जितने भी इनपुट हमें इवन इनफॉर्मल इनपुट भी मिले हैं किसी पोर्टल पे या किसी फेसबुक पेज पे भी, अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ मिलेगी हमें, तो एक एक तथ्यों को हम वेरीफाई करेंगे, वो आधिकारिक तौर पे हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे ताकि एक एक तथ्य की पुष्टि करें। अगर किसी भी बच्ची को इस तरह का कुकृत्य करके बेचा गया है और उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से वेश्यावृत्ति में धकेला गया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस गिरोह के शामिल सदस्यों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। ये अभी अनुसंधान में सामने आएगा, क्योंकि अभी आरंभिक अनुसंधान शुरू ही हुआ। जैसे कुछ बच्चियों को तो अभी अलसुबह लेकर हाँ तो हाँ इसमें चयन तो है जी, जो हमने आपको बताया, हाँ पूरा जो आपको बताया हमने कि जिन भी डेरों से गई वहाँ एक लोकल दलाल काम करता है। फिर आगे जो हमारे इस पर्टिकुलर केस में तो बूंदी के दलाल इसमें एक मध्यम स्तर के दलाल के तौर पे काम किया, और फिर जो मुंबई के दलाल उनको आगे बेची गई। तो ये दलालों ने 2-3 स्तरों पे काम किया है। तो जितने भी स्तरों पे काम किया कि किस दलाल की क्या क्या भूमिका इस पूरी चेन में रही। हालांकि जहाँ भी दलाली का करते शुरू हुआ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मानव व्यापार करने की इन्होंने कोशिश की, तो हम सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी सर 10 से ज़्यादा बच्चे दस्तयाब किया जी, किसी ने बच्चे ने पुलिस का सपोर्ट किया और पुलिस की जानकारी बताई, किस तरह से मेरे साथ इकट्ठे किए, ऐसा कुछ पुलिस को सपोर्ट मिला उन बच्चों की तरफ से, जो कि